वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। आज की वाणी है सरल व्यक्ति ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न चातक जैसा, कपटी निम्न दृष्टि संपन्न ग्रीत जैसा। छोटा बनो लेकिन लक्ष्य उच्च हो, बड़ा एवं उच्चा होकर निम्न दृष्टि संपन्न ग्रोथ की जैसा होने से लाभ क्या। श्यामापद्दा बोलते हैं, जैसे चातक आसमान के पानी के सिवा कुछ नहीं पीता है, वैसे सरल व्यक्ति आकाश की ओर ही देखता है। ग्रुप जैसा बड़ा लेकिन दृष्टि मुर्दार की ओर। शिष्य बरदा बोलते हैं, सरल व्यक्ति के दृष्टि, ये जो ऊर्ध्व दृष्टि वो क्या होता है और आकाश की ओर क्यों ताकते रहेगा। दृष्टि तो सत्काम की ओर होना है, उससे ऊर्ध्व क्यों होगा। वो होता है जीवन वृद्धि के सहायक। इसीलिए फिर अगली बार पाठ होता है, कपटी मत बनो, खुद ना ठगो और दूसरों को भी ना ठगाओ। सवाल ये उठता है, कैसे करके कपटी खुद को ठगाता है और दूसरों को भी ठगाता है। शिष्य बरदा बोलते हैं, वही जो बोला, एक हरी कथा सुन रहा है लेकिन प्रकृत पक्ष है वो सुन नहीं रहा है, कुछ और ही सुन रहा है। उसके मन है कुछ दूसरे जगह पे, ये तो खुद को ठगाने की व्यापार है। फिर ये सोचो, हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में जो कहते हैं वो क्या अपने मन ही मन सोचते हैं, मन ही मन चिंतन करते हैं। ठीक ठीक प्रार्थना करने से फल तो मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं, मुंह पे मंत्र बोलते हैं, लेकिन मन विश्व दुनिया के संबंध में सोच रहा है। इसके वजह से जो फल मिलने की बात है वही तो हमें मिलता नहीं है। फिर प्रश्न ये उठता है, दूसरों को कैसे ठगाते हैं। जैसे बरदा बोलते हैं, मैं तो खुद ठगा, फिर असल प्राप्ति से मैं वंचित हो रहा हूँ। मैं वैसा नहीं पाया और मैं वैसा बना भी नहीं, और इसकी वजह से मुझसे बाकी लोगों ने जो पाना है या पाना चाहते हैं वो नहीं पाते हैं। फिर मेरे निकट से जो पाते वो ना पाके वो भी ठगे जाते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है, कपट होने के साथ साथ दैहिक विधान के परिवर्तन होना क्या संभव है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हम लोगों के शरीर कुछ सेल दे के बना है। जैसे सोचोगे, जैसे चिंता करोगे, सेल वैसे ही घटित होगा। फिर ऐसे बातों बातों में मन की चिंता के साथ बाहर जगत के घटना के क्या प्रभाव है, इस संपर्क में श्री श्री पितृदेव ये बोलते हैं, एक घटना बोलता हूँ। वो शायद 20 बरस पहले की बात है। देवघर की घटना है। नहाने से पहले तेल माखने के लिए बैठा हूँ। एक आदमी एक बड़ा सा बिच्छू पकड़ा था, काला है, बेश बड़ा सा बिच्छू, उम्र भी ज़्यादा नहीं होगा, और मुझे दिखाना चाहता था एक सूते में लटका के। फिर आगे में सूता बंधा है, मैं उसको हाथ में लिया और अपने उरु के ऊपर छोड़ दिया। वो इधर उधर थोड़ा घूमने लगा। फिर वो सूती खींच के मैंने उसको उठाया और जो लेके आया था उसको लौटा दिया। विराट बिच्छू, भीषण विषाक्त, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लोग ये सोच सकते हैं कि बरदा वो बड़े साहसी है, जादू जानते हैं। असल बात ये नहीं है, मेरा उसके प्रति कोई भी द्रोह भाव नहीं था वो बिच्छू के ऊपर, इसीलिए मेरे ऊपर उसका भी कोई द्रोह भाव नहीं रहा, इसीलिए वो मेरा कुछ नहीं किया। और एक घटना बोल रहा हूँ, मेरा उम्र शायद 11-12 होगा। मुझे गोरू पालने का बहुत इच्छा था। हमारे घर में तब रमजान नाम का एक नौकर था, काला रंग का सुंदर स्वास्थ्यवती गोरू 30 रुपये में बिक्री हो रहा था। मुझे वो बताते ही मैं अपने ठाकुर माँ के निकट गया, और सुबह सुबह ठाकुर माँ बारन्ना में चौकी के ऊपर बैठे थे, ठाकुर भी बाजू में बैठे थे। और मेरे बात सुन के मेरे ठाकुर माँ खुद इतस्तत होके देखकर ठाकुर बोल रहे, उसको दे दो ना, वो तो बोल रहा है, उसको खरीद के दे दो ना माँ। फिर ठाकुर जंतु जानवर को बहुत प्यार करते थे। मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था, शायद 5 साल की उम्र होगा,
हमारे घर में एक कुत्ता था। ठाकुर के साथ मैं भी उसको बहुत प्यार करता था। जो भी हो, वो ठाकुर माँ उस गोरू को मुझे खरीद के दे दिए। असल में वो गाय बहुत सुंदर है, स्वास्थ्यवती, कला मुच मुच रंग है। द्वितीय या तृतीय बयान होगा। वो गाय देखने के तो खूब अच्छा है, लेकिन उसका एक विशेष दोष है, भीषण गौवा है। कोई उसको खिला नहीं पाते थे, लेकिन मैं जाके अगर उसको छू देता था, वो भी गौ दिखाता था। रमजान भी अगर खिलाने जाता था, उसको भी गौ दिखाता था। मैं जब उसके पास जाता हूँ, वो चुपचाप रहता था, अपने देह को सूंघता था, अपने देह पे अपनी देह लगाता था। फिर मैं भी अपना शरीर उसके शरीर पे लगाता था और उसके शरीर के ऊपर हाथ घुमाता था। मुझे इससे प्रतीत होता था मैं अंतर से ही उसको खूब प्यार करता था, इसीलिए वो भी मुझे अपने अंतर से पहले से ही खूब प्यार करता था। ये प्यार में सब कुछ वशीभूत हो सकते हैं। ये घटना इष्ट प्रसंग से 6 दिसंबर 75 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय।